अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अज दा पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा केन के में मसरत फिरदौस तुसां दी खिदमत विच हाज़र हां ते उम्मीद करदे हां तुसीं सारे खैर व आफियत नाल होसो। नाजरीन, इल्म दुनिया दी सबसे बड़ी दौलत मनी गिंदी है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह नाल इंसान दुनिया को एक्सप्लोर करके दुनिया को जानता है, अपने रिश्तों को जानता है, अपनी इंसानी जिंदगी को रियल मानने विच जींदे। इल्म दी ही बदौलत नाल, तालीम दी ही बदौलत नाल चोखरां बिच ते इंसानां बिच फर्क कीती गिंदा है। तालीम हासिल करना हर मर्द औरत बच्चे तय फ़र्ज़ है। तो इसी चीज़ को दी अहमियत को मद्देनज़र रखते हैं अस्ते आइन बिच भी एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A दिते गया जिस ये आहे गया कि हर एक बच्चा इस तालीम को हासिल करना चाहिए, कोई बच्चा इस तालीम से दूर ना रखना चाहिए। तो इसी तालीम की अहमियत के बारे में अज असी अपने स्टूडियो में असा 3 उस्तादों को दावत दी है जिसके बारे कि जी असो तालीम की अहमियत के बारे में गल कर सन। तो अस स्टूडियो में तशरीफ आवर सरफराज साहब जेडे कि बिजाती ये भी टीचर शोबे से ताल्लुक रखते हैं। तो तुसां दा खैर मकदम है इस स्टूडियो में। तो ये मुनीर साहब तुस्ता भी खैर मकदम है। ये 2014 में नाजरीन इन्हों नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड भी जीते दे। तो ये जावेद साहब ने तो तुसां त्रेने दा असी खैर मकदम करते हैं अज इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जी सरफराज साहब, अस फंडामेंटल राइट की मिसों कौन गल की कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A 2002 बिच आए दे अस्ते आइन बिच। उस पहले इन्ना अस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे थ्रू ये आया। इस चीज़ की जरूरत पे कि फंडामेंटल राइट असों को देना पे उस पहला ना आसा कि हुण अगर जरूरत पई इस तक ही असों को फायदा मिलिया। सब तो पहला मसर जी तुसा शुक्रगुजार हमें कि तुस मौका दिते अपने स्टूडियो विच आए दा। जी सरफराज तुसा गल कीती आर्टिकल 21 दी 21A जी जेड़ा एक बुनियादी हकूक जेड़ा अस आइन सुनदे थे दा ओ 2002 दे बाद आया असन कोल। उस ते पहला जेड़ा रुझान अस असन को पता ना सा। 2002 में जेड़ा असन को आर्टिकल आया इस विच ए आसा कि जेड़ी असन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है जी। इसका मतलब है कि हर एक को मुफ्त तालीम दी देगा। उसकी एज बार असी 6 to 14 साल जी। उस पिच हर एक चाहे वो गरीब ऐसा कुछ भी ऐसा अमीर ऐसा उन सब को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी देगी। ये असन 2002 के बाद ये कोई आर्टिकल के बारे पता चले इसका। जी मुनीर साहब, अगर ये आर्टिकल आया असी मतलब ये ठीक है कि ड्रॉप आउट रेट तक के असर पिया या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन तक इसका असर पिया? मसर जी, सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम आखसांगा। दोस्ता बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सुन मुझे इतना गल की मौका दी। बड़ा खूबसूरत सवाल तुसा किया सरफराज साहब नाल राइट टू एजुकेशन एक्ट को कहन का। जी देखो, राइट एजुकेशन पहले भी सी, ये नहीं कि 2002 के बाद ही ये चीज़ आई। पहले भी सी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी सी, लेकिन 2002 बीच राइट टू एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट करार दिते गया। यही नहीं, अब ये उन्हें बच्चे का बुनियादी हक बन गया था। इन्हें बुनियादी हक का मतलब है कि 6 से 14 साल तो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने स्कूल गेना ही गेना, या इन्हें कोई भी उनकी इल्म को दूर नहीं कर सकता, उनके वालदेन भी नहीं कर सकते। नाल फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गया कि अगर कोई वालदेन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजदा इस उम्र के दौरान तो उस वालदेन के खिलाफ लीगल एक्शन किया। इस नाल तो मैं दसा कि तुम सवाल किया कि ड्रॉप आउट रेट्स के तो सवाल किए हो कि ड्रॉप आउट रेट्स भी क्या इसमें कोई फर्क आया या नहीं आया? पर प्रैग्मैटिक शिफ्ट को जो दोसी ना असन को इजा कुछ मिलिया इस विच? जी तुसी बिल्कुल देखो, अगर तुसी 2002 भी दिखोगे हाल ही जस्ते डिपार्टमेंट ने इनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की थी जी। असी मैं तुमको 2002 के फिगर दसांगा। यही नहीं, इस 2002 विच असन कोला ये दिखे जुलदा कि कम से कम न्यू एनरोलमेंट्स लखां दी तादाद विच होई दी। अच्छा, यही नहीं, इस क्लियर एक इंडिकेशन है कि होण वालदेन दा जेड़ा रुझान है कहीं ना कहीं वो बदलदा जुलदा जी। इन्हें पे ने आसा कोला सरकारी स्कूल भी इनरोल बच्चे बड़े घट होंगे ऐसे। और राइट एजुकेशन एक्ट बने ये बच्चों को हर चीज़ मिल भी रही और कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट भी हो रहे, वालदेन भी अवेयर हो रहे, तो स्कूलों में दाखिले की जी शरह वो बढ़ती जुलती है, बच्चे स्कूल आ रहे। और जी जेंडर डिस्पैरिटी सी इन्हें पे ना खाली बच्चियां को ना पेदी ऐसे बच्चे को पेदी ऐसे, तो वो भी कहीं हद तक थोड़ी थोड़ी असा को काट होंदी है नजर आती है। जी जेंडर डिस्पैरिटी की गल की जावेद साहब, जेंडर डिस्पैरिटी एक कंसैप्ट है कि सिर्फ कि ना ये स्कूलों में इस चीज़ भेदभाव बच्चियां ते बच्चियां भी डिठी गई दी है? जी शुक्रिया मसद जी, तुम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो जिस एक्ट की जिस कानून की तुम गल की थी, कानून 21 दी जिस इसते राज हुई थी पहला अस्ती सोसाइटी बिच एक फोबिया सा एक ऑर्थोडॉक्सी सी एक दकिनोसी ख्याल से समाज के अंदर वालदेन के अंदर कि एक बच्ची की तालीम जायद हो गई है इस करके कि वो दुए कारा भी गई है जी। एक कंसेप्ट ना आसा, एक ख्याल ना आसा कि एक बच्ची की तालीम एक घराने की तालीम आ, एक समाज की तालीम आ।
तो इस नज़रिए नाल बच्चियां दी तालीम दा काफ़ी असर इस एक्ट आए दी पहला काफ़ी असर पिया बच्चियां दी तालीम नाल, लेकिन जिस दी पिछे कानून राइज हो गया मसर जी, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम देखो कि आज बच्चियां हर शोबे बिच अगन वूमेन एम्पावरमेंट दे हर लिहाज नाल कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम हुआ, मैट्रिक के नताज आने तो बच्चियां अवल दर्जा हासिल कर दी, 12th क्लास के नताज आने तो बच्चियां अवल दर्जा हासिल कर दी, उसके बाद MBBS एग्जाम देखो, KS एग्जाम देखो या IS लेवल के कोई भी एग्जाम देखो, तो बच्चियां जोग दर जोग इंशाल्लाह आ रही हैं, फर्स्ट डिवीजन लेके हर शोबे बिच आगा आ रही हैं। तो इस सारा किसका नतीजा कि जरा कानून 21 राइज होया, उसके बाद लोगों भी रुझान हो गए, लोगों को भी एक फोकियत आ गई कि जिस तरह से अपने बच्चियों को तालीम रागब कर दिया तो बच्चियों को, तो बच्चियां भी किसी फील्ड बीच किसी पिछा नहीं, तो इस एक्ट राज किते के बावजूद इंशाल्लाह आज भी हर शोबे बीच बच्चियां पेश हैं, जिस तरह बच्चे शोबे बीच अगर काम कर जी ना बड़ी खूबसूरत गल जावेद साहब सुना कि जेंडर डिस्पैरिटी के हवाले नाल अगर मैं तुसां को दसां कि अगर सही मायने विच एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखे को मिलिया, वो ये शिफ्ट ऐसा कि जी जेंडर डिस्पैरिटी सी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई। ये आईएसए स्कूलों में बच्चों को बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा और खाली ज़्यादा तादाद नहीं, जिस जावेद साहब ने आख्या कि हर शोबे बिच चाहे वो अस्ता कोई भी कंपटीशन हुआ उसमें अस्ती बच्चियां को अग्गा जुलदियां नज़र आ रही हैं। यानी पिछले 2-4 साल तुसीं नताइज देखो, हालांकि मैं अपने पहाड़ी देहाती इलाकों की गल भी करा, हालांकि बच्चों का रुझान घट आ लेकिन बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, बच्चों के अंदर शौक पैदा होया, तो ये सबसे बड़ा बदलाव और शिफ्ट आ जो 2002 के बाद असां को अपने इस निज़ाम भी दिखे को मिले। तो मिड डे मील्स भी एक एजा कंसेप्ट गवर्नमेंट दा सा कि एक तो न्यूट्रिशनल लेवल बच्चे दा बढ़े ना, खासकर गरीब तबके दा, जो कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, मिड डे मील्स दा कंसेप्ट कितना सक्सेसफुल रही है? देखो मिड डे मील जिहड़ा कंसेप्ट है जिहड़ा बहुत हद तक मैं लगता कि सक्सेसफुल रहा जी। इस बहुत सारे जिहड़े बच्चे माँ पे जिहड़े अस बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सकते, अस तो स्कूल भेजे दी तो गल ही छोड़ दो। जिसले कंसेप्ट आया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, उस पर ये सब चीज़ां आ गई, जिसमें उन्होंने देखा कि स्कूलों में अस मुफ्त खाना भी मिल रहा, किताबां भी मिल रहा, वर्दियाँ भी मिल रही, वजीफा भी मिल रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़ गया इन बच्चों का स्कूल आना, बहुत रुझान बढ़ गया, तालीम हासिल की। तो मिड डे मील भी एक बहुत असल रोल प्ले किया अस एनरोलमेंट ड्राइव भी, कि बहुत बच्चे जिन्हें शौक नाल भी स्कूल आने लगे कि असं देखते हैं मामूली जी बच्चे जो उसकी चीज़ असं दस तो रागब हो गया, तो इस कशिश ऐसी बच्चों की जो मिड डे मील आया तो कशिश बन गई वो स्कूल बच्चों को आए दी। मैडम मैं तुसा मिड डे मील का सवाल किया, सरफराज साहब सुन बड़े बखूबी इस तरह तुसा नाल तज़किरा किया। मैं तुम दसा गल है कि सरकारी स्कूलों में अक्सर तादाद गरीब बच्चों की होंगी है, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, और अस इसलिए एजुकेशन का मतलब दिखते हैं तो उसलिए असा को दसा गया कि एजुकेशन का मतलब है कि असी बच्चे की मेंटल फिजिकल इमोशनल ग्रोथ कर सकें। इसलिए फिजिकल पहला मैं तुझे गल पूछा कि तुसा है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे हैं जी जी जी, जबकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट स्कूलों वास्ते करती है, उन्हें बच्चों वास्ते करती है, मेन वजह क्या है कि उसमें क्यों गरीबों के बच्चे ज्यादा है? देखो मैडम अगर फंडामेंटल राइट एक आर्टिकल भी कहता बेसिक फंडामेंटल राइट है उस बीच तुसी आते हो एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल दा तुसी आते ज्यादा बढ़िया कि ना प्राइवेट दा, अगर गवर्नमेंट दा बढ़िया कि वो क्यों गरीबों के बच्चों के लिहाज नाल बढ़े, उसकी की खास वजह हो सकती है? देखो मैडम उसका जवाब मैं तुम दसा कि अक्सर वो बेशतर इस बीच पैराडाइम शिफ्ट आ रहा, तुसी अगर पहले दिखोगे तो पहले प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसा जी। तुसां अगर मैं जनरली डिस्कशन करा कि आई थी 5-8 साल पहले प्राइवेट स्कूलों का इनरोलमेंट ड्राइव ज़्यादा होंदा सा कंपैरिजन टू उसते गवर्नमेंट स्कूल, तो ये जिहड़ियां स्कीमां जिस तरह MDM आ गया, जिस तरह बाकी समग्रा आ गई, फ्री यूनिफॉर्म स्कॉलरशिप्स, ये सारी चीज़ें आ गई, तो एक रुझान बदल गया जी। और मैं तुमको पहले आख्या कि 2022 भी दिखा तो असा को 1.5 लाख ऊपर एनरोल हुए बच्चे सरकारी स्कूलों में, इसका मतलब है कि हुण एक कंप्लीट बदलाव असा को नजर आ रहा है। लेकिन मेरा जवाब जो तुसा MDM के हवाले नाल सवाल किया, मैं उसका एक तुसा को एक और पॉइंट दसना चाहता सा, ये आ कि MDM का सबसे बड़ा फायदा है कि सरकारी स्कूलों में जिस तरह यूनिफॉर्म होती है उस तरह मीनू बीबी बच्चों को यूनिफॉर्म मटीरियल है, इन्हें किसी भी घर का बच्चा हुआ, किसी के घर गोश्त पकया था, किसी के घर अंडा पकया था, लेकिन स्कूल भी वो सारे मिलजुल कर बराबर खाना खाते, तो उत्था जी डिस्पेरिटी आ वो खत्म हो गई है। तो एक वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है, तुम देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे, मैं ना आखता कि उनकी गलती है, किसी वजह नाल अपने बच्चे को सुबह वो लंच नहीं दे सकते, अगर वो बच्चा जब बराबर 6 घंटे स्कूल भी रही विदाउट लंच तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट तो हैम्पर हो सकेगी, उसको न्यूट्रिशन बराबर ना मिल सकेगा, तो उसको भी बैलेंस कीते अस्ती स्कीम राइज हुई दिया, तो इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे
इन्हें बच्चे ये नहीं कि एमडीएम वास्ते स्कूल आते लेकिन एमडीएम जड़ा वो एक वजह दो बहुत सारी चीजों को टैकल करती है। नंबर 1 न्यूट्रिशनल जो ऐसा गल करती है, दुआ की बच्चा पढ़ाई वास्ते शौक ना लेंदा और डिस्पैरिटी नहीं रहती, डिस्पैरिटी भी नहीं रहती। मगर फिर मैं जावेद साहब को सवाल पूछना चाहिए कि तुसा है कि ज्यादा अक्सर गरीब बच्चे हैं, अक्सर गरीब बच्चे की होंदे गवर्नमेंट स्कूलों में असं कियां दसते अक्सर यार नहीं यार एक जेन भी पहले ही ऐसी प्राइवेट स्कूल दो इतना अमीरा दा बच्चा सी ऐसे गवर्नमेंट एक गरीब दा बच्चा सी वो की है वो कांसेप्ट की है दिमाग है। देखो मैं जा सवाल सुना फरमाया मस्टर जी तो इसकी बेसिक चीज़ ये है कि प्राइवेटाइजेशन वास्ते गरीबा कोला उतनी ट्यूशन फीस फिर उनका फेयर चार्जेस तो बाकी फार्मेलिटीज वो एक गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो इस वास्ते बच्चों को इंदराज करादा गवर्नमेंट स्कूल इंदराज करादा बच्चे अपने दा। तो इस मेन फैक्टरी है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इतना फाइनेंस, तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आता मुझको। तो उसके बाद कुछ ऐसियां खामियां भी हो सन अपने गवर्नमेंट स्कूल कि जिन्होंने और काम कीते। तो मैं मतलब इस चीज़ को पूछा कि एक गरीब बच्चा एक गरीब माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकता अपने बच्चे को प्राइवेट जोड़ना, मगर गवर्नमेंट स्कूल इस तरह बनाए दे कि उसे अमीर दा भी बच्चा हर एक फैसिलिटी हासिल कर सकता है। जब उसका खेन पाना है, उसका मुफ्त वर्दी भी है, मुफ्त किताबा भी, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी होंगे जेडे बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके उसे पहुंचे होंगे, फिर भी उस अमीर दा बच्चा की नहीं होता। देखो मैडम जब तुम गल की थी कि प्राइवेट बिच गरीब दा न जुड़ना मींस गरीब दे एक वजह उस फाइनेंशियल कंडीशन शायद हो जी नहीं, मगर अमीर दा बच्चा उठा सकता है। देखो मैडम एक अलमैया असन को लगता कि इस सोच की कमी है जी, इस सोच को बदलने की जरूरत है। जब थोड़ी असली सोच ना बदल सी, जब थोड़ी असी अपने इस ईगो भी दे सकें, तब थोड़ी ये बदलाव नहीं हो सकता जी। सरकारी स्कूल किसी भी जुमरे भी प्राइवेट स्कूल को लुकाट नहीं, बेहतरीन थी बेहतरीन स्टाफ है सरकारी स्कूलों में होंदा, बेहतरीन थी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में होंदा, बेहतरीन थी बेहतरीन फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड की जुलदी हैं। लेकिन असता जो मानसिक संतुलन है, जो दिमागी सोच एक फोबिया बन गया था कि असा सुन अपने ना को अपने कद को दसे बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल भी सट सटिया था। असते सरकारी स्कूलों में साथी साहिबान ताइनोत होकर जो बोर्ड क्वालीफाई करते हैं, मैं माजत ना लगता कि असते जो प्राइवेट स्कूल बिचन वो उस्ताद होंगे जो सपने दिखते हैं या ख्वाहिश करते हैं कि असी भी कल गज का सरकारी स्कूलों में अपॉइंट होगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक वो अपनी सोच ना बदल सकेंगे तब तक ये शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन तो मैं दसें गल सरकार कोशिश कर रही, अस्ते उस्ताद साहिबान कोशिश कर रहे, अस्ते जड़े कम्युनिटी के जी शऊर लोग वो कोशिश कर रहे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी यकीन भी हाँ और पूरी उम्मीद भी हाँ कि ग्राउंड लेवल तक तो मैं दसा कि हालात बदलते नजर आने, इनरोलमेंट अस्ती बढ़ रही, बच्चों का रुझान बढ़ रहा। और माशाअल्लाह मैं तो ये भी आखा कि सरकारी स्कूलों को पहले ब्लेम कर दिए जी बच्चों के नताज चंगे नहीं आते। कोविड भी असा सुन 100% रिजल्ट देने की कोशिश की थी, इनरोलमेंट ड्राइव भी सुन प्राइवेट स्कूलों को पीछा सटिया, ये ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट की बड़ी बड़ी स्कीम राइज हो रही हैं। आई हस्ते बच्चे जो स्कूलों कर देखो वो किसी भी एतबार से इससे प्राइवेट स्कूलों को लुकाटा नहीं। सिर्फ जरूरत इस बात है कि वालदेन को चाहिए असा भरोसा करना, यही ना एक बार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भी कट का स्कूल भी सटर इंशाल्लाह मैं तो यकीन दयाल सा कि सरकारी स्कूलों में इजे टीचर हैं, इतने मेहनती टीचर हैं, इतने काबिल टीचर हैं कि इंशाल्लाह तुसी फख्र कर सकोगे कि तुस्ता बच्चा सरकारी स्कूल भी गया। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, नीट्स क्वालीफायर्स, इवन तुसी 11वीं 10वीं 12वीं दे नताइज तुसी देखो, पिछले साल अनंतनाग दे सरकारी स्कूल दी बच्ची 12वीं दे नताइज को टॉप किया। तो अस्ते बच्चे सरकारी स्कूल प्रूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तुस्ते माध्यम थी वालदेन नाल जोड़ का गुजारिश है कि तुसी असां को मौका दो, इंशाल्लाह अपने बच्चों को अस्ते स्कूलों भी सटो। इंशाल्लाह गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत कुछ कर रही, टीचर भी कर रहे, इंशाल्लाह तुसी दिखोगे कि इंशाल्लाह तुस्ते प्रोसेस दा पूरा जी। मुनीर साहब वालदेन दा कोऑपरेशन भी बहुत बड़ी चीज होंदी है, मगर अक्सर शिकायत ही नहीं होंदी है। गवर्नमेंट टीचरों को पूछो, गवर्नमेंट बच्चों को पूछो, पूछो कि तुस्ते बच्चे दा ये रिजल्ट क्यों आता है, पेरेंट्स जी कोऑपरेट नहीं करते कि जी प्राइवेट स्कूल में बड़ी बड़ी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंदी हैं या बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंदे हैं, उत्थे बहुत सारा पैसा खर्च होंदा है, उत्थे पेरेंट्स दा बड़ा कोऑपरेशन होंदा। गवर्नमेंट विच ये चीज़ां टीचरों को लिए गल्लां सुनिंदियां ये असी टीचरों को पेरेंट्स को की एजा करन ताकि फुली कोऑपरेशन करें तो सना बस तुसी बहसी टीचर तुसन जिठा दोसी क्या ये रियल गल है कि पेरेंट्स दा तुसन नाल उतना कोऑपरेट नहीं होंदा गवर्नमेंट स्कूलों में जी। जिहड़ी गल तुसां फरमाई बेशक ये गल जिहड़ी आ अस नाल बहुत कोऑपरेशन जिहड़ी बिल लेक आ मतलब कि ना होए दे बराबर आ। अगर असी महीने विच एक मीटिंग रखते हैं, उस मीटिंग विच भी अस्ते जिहड़े पेरेंट्स होन नहीं आंदे
तो उनको रुझान जिहड़ा उस विच ये करना असां सुन के उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन नाल जोड़े की कोशिश करनी है, उनको सदे की कोशिश करनी है। कम से कम महीने विच अगर 2 बार ना 3 बार ना कम से कम हफ्ते भी तो एक बार आको देख सकते हैं कि माड़ा बच्चा क्या करता। उस वजह नाल ये जिहड़ा अस तालीमी शोबा वो बढ़ता गया ना कि घटता गया, इसलिए पेरेंट का रुझान ज़्यादा होया बच्चे की तरफ तवज्जो दी थी। अपने बच्चे को स्कूल भेजे सुन, अगर वो पैसे खर्च करता कम से कम उस ये भी दिखना कि माड़ा बच्चा स्कूल गेंदा नहीं गेंदा, शामिया को उसको दिखना चाहिए कि माड़ा बच्चा क्या पढ़िया इस बच्चे सुन। जब उस पुछ मांगी ना हुई तो जाहिर जी गल है कि वो बच्चा भी ऐसे ही हो सी कि जिहड़ा वो उस काबिल ही ना हो सी, उसकी तालीम जी वो सही तरीके नाल ना हो सी। तो मुनीर साहब एज ए टीचर अगर पेरेंट कोऑपरेट नहीं करता तो गवर्नमेंट स्कूल भी तुसां दी गल गरीब दा बच्चा इंदा है, यानी गवर्नमेंट स्कूल फिर टीचर तुसां बिच ये स्किल्स होने चाहिए ताकि तुसी उन पेरेंट्स को, क्योंकि उत्थे गरीब दा बच्चा है, उत्थे एक अनपढ़ माँ प्यो दा बच्चा है जिसको पता ही नहीं मेरे बच्चे वास्ते कितनी तालीम अहमियत है, यानी उस बच्चे को पेरेंट नहीं बदलना टीचर को अपने आप को है, उसी को उसका माँ पे भी लेने, उसी को उसका बच्चे का माँ पे लेने। अगर उसके माँ प्यो को रेसी वो बच्चा भी कल अपने माँ प्यो दे रात आई टुरसी न पढ़सी अनपढ़ी रहसी, यानी बदलाव टीचर को मुख दिसता है बहुत हद तक आपा विचारण। ये चीज़ें तुसी कर दियो या दखते हो आसे पास, क्योंकि देखो मसूद जी तुसां बड़ा अहम सवाल पूछा। पहली गल तो है कि बच्चा गरीब दा हुआ या अमीर दा हुआ, उस्ताद वास्ते बच्चा असीं उसको वेलकम करते हैं उत्थे। दूई चीज़ ये कि जिहड़ा पेरेंट के हवाले नाल सरफराज साहब सुन तुसां गल छेड़ी कि पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स का रोल क्या। एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जी, यानी उस्ताद का रोल इन्वायरमेंट है नाल पेरेंट है। अगर एक कड़ी भी पैसी की तो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं। सरकारी स्कूलों में बिला शक इस भी कोई शक नहीं कि उस्ताद अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंशाल्लाह, चाहे वो कोविड भी असां दिखिया, सैलाब होया या कोई भी तातीला मौसम सरमा होया, उस्ताद अपना काम करते हैं, बच्चे भी बड़े शौक रखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे वालदेन कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन बल्क ऑफ जैसे अक्सर मेजोरिटी जी वालदेन दी उन वो थोड़ा जहा ले तो लाल नाल काम कहते हैं। ये नहीं कि अपने बच्चों के सीरियस नहीं, सीरियस हैं, लेकिन जो रुझान स्कूल की तरफ होना चाहिए वो दिखे को नहीं मिलता। और तुस आगे कि उस्ताद को इस बीच के करना पैंदा। देखो असती पहली बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चा असती प्रायोरिटी है, चाइल्ड इज अवर प्रायोरिटी, बच्चा असती पहली प्रायोरिटी है। यानी असा असता जो सेंट्रल पॉइंट है वो बच्चा थी मैं कि असा बच्चे की जिंदगी बनानी है। उस वास्ते असी बार बार हफ्ते बीच असी वालदेन को मदू कर दिया। अगर वालदेन नहीं आते तो असी टेलीफोनिकली उन्होंने रबता कर दिया कि तुसी अपने बच्चे को कार इस चीज़ को दिखो। असी वीकली टेस्ट कहते हैं बच्चे दे, तो वो टेस्ट कापी असी कार भेजते हैं कि उसी पाने कम से कम वालदेन दिखा के हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस की। अलमिया यह है कि वालदेन को स्कूल आना चाहिए, लेकिन असी उस्ताद कई बार बच्चा गिर हाजरे तो असी बच्चों के कार पहुंचे कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं अगर जब तो नहीं अगर उस्ताद और पेरेंट मिलकर टुरसन गए इंशाअल्लाह रहमान तुसी दिखसोगे कि असते बच्चों में वो काबिलियत है। स्पेशली मैं अपने उड़ी सैक्टर की गल करा जितों तो मैं रहने वाला पहाड़ी इलाका ट्राइबल एरिया यानी पहाड़ा भी लोग बसते हैं, इतनी फर्टाइल लैंड आ, इतने जरखेज माइंड ने उस बच्चों के कि वो बच्चे न केवल यूटी जम्मू एंड कश्मीर भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान भी कंपटीशन की मादा रखते हैं। तो उन्होंने बच्चों को सिर्फ नर्सरी की जरूरत है, सीधे राह खड़े की लोड़ है। उस भी वालदेन को खास तौर पर पेरेंट्स नाल बहुत ज़्यादा टीचर्स नाल बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पेसीगा इंशाल्लाह। मैं पूरी उम्मीद है यानी कोविड के बाद को ये भी एक शिफ्ट देखने को मिले कि हम वालदेन भी सीरियस हो गए थे। 2-3 साल में बच्चे कार इसलिए पे उन्हें पता चलिया कि भाई स्कूलों में जो बच्चे उस्ताद इंसान बन गए से तो उन्होंने भी ये बदलाव आएगा। तो इंशाल्लाह ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि आगे और बदलाव देखने को मिल सकेगा। कोविड की गल की कोविड की गल को आगे बढ़ेंगे कि लगभग 3 साल से बच्चे घर बेची रही स्कूलों का ना भी ना डेठा पिछले वक्तन बेवक्तन ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ऑनलाइन क्लासेस भी किया बिछड़े पहाड़ी खसूसन निजी इलाके से जिथे या पेरेंट्स एफर्ड न कर दिया फोन सिस्टम रहना और अगर फोन वो भी गिंदा सा उधर नेटवर्क फैसिलिटीज उन्होंने से तय कुदरतन बच्चों तय कितना असर पे उसी तय तो इनके डेटा जावे सब बच्चों तय इस कोविड का कितना असर पे जी मसरत जी पिछले 3 साल से स्कूल कंटिन्यूसली लगातार बंद होए दी वजह नाल अस्ते तालीम शोबे दा बहुत बुरा असर पे जी कि 3 साल कंटिन्यू जिहड़ा बच्चा केजी क्लास भी जासा तो बगैर एग्जाम दे आज वो 3rd क्लास भी जा जी। तो और हस्ते खासकर हस्ते पहाड़ी इलाके भी काफ़ी इलाके ऐसे जिन्हें नेटवर्क जिता फैसिलिटी ना सी तो वर्चुअल मोड भी असा अवेलेबल उनको क्लास डिलीवर नहीं हो सकी। तो कोविड की वजह बहुत नुकसान हो गया तालीमी शोबे भी। तो इस चीज़ को किस तरह ओवरकम करना चाहिए को सरफराज साहब ये तो जो स्कूल हाल ही स्कूल खुले
तुस खुद भी डिठो सी कि बच्चे काफ़ी मुतासर होते जि'यां जावेद साहब ने गल की तुस इस चीज़ को किस तरह ओवरकम कर रहे हो एकदम तो ना उसी मगर तुसी की पहल रही ना ना ये तो जी जावेद साहब गल की असां फिर एक किस्म दा जीरो तो स्टार्ट करना दोबारा क्योंकि बच्चे आस्ते बिल्कुल इस चीज़ तू हट के तालीम जी असा तालीम तू हट को दुए पासे चले गए तो इस चीज़ को असा ओवरकम इस वास्ते इसा करना कि जिस अस कम्युनिटी क्लासा के नीन जिस माले बिच अगर असीं 3-4 टीचर एक ही इलाके दियां तो उन बच्चों को अस जी उनकी ज़ाया जो सबक होएदा उसको कोशिश करना अस सुन और इंशाल्लाह कोशिश असीं कर भी रहे हैं कि उनको जोड़े की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी उनका जो ज़ाया जो सबक होएदा उसको दोबारा पूरा किए गया और उनको फिर उसी ट्रैक उपर आने गया जिस जावेद साहब गल की जो पहली जो KG बच्चा पढ़ता सा तीसरी भी पहुँच गया इसी तरह बच्चा 7वीं पढ़ता सा और 3 साल बाद 10वीं पहुँच गया तो बच्चा अस जो आए वाले एग्जाम उन्होंने भी कंपीट कर सी उस चीज़ को दूर किते वास्ते असी हतल बस कोशिश कर रहे हैं जीरो क्लास जिसा मैं आखा कि वो भी स्टार्ट की स्कूल गए तो पहला या रिमिडल क्लास सुन की गौरमेंट की स्कीम है एक वो भी अस स्टार्ट की इस वास्ते कि ताकि बच्चन जो सबक ज़ाया होता उसको पूरा किए उसको पूरा किए क्योंकि बच्चे नाल तो नाइंसाफी कुदरत की तरफ होई सी ते असों के ना बच्चे अस्ता फ्यूचर कौम दी रहनुमाई आगा ये कौम दी रहनुमाई यही कर सकें नाइंसाफी किसी दी जरूरी नहीं होती ऐसा कुदरत की तरफों ना लोग मगर इस नाइंसाफी को असा को दूर करना चाहिए तब मुनीर साहब कुदरत दी आफात किसी भी टाइम आ सकते जी कोविड-19 एक बहुत बड़ी आफत आसी जिस असा को बहुत कुछ सहाल है पर्टिकुलरली अगर असी करें खुसूसन एजुकेशन सैक्टर की गल काफ़ी मुतासर होया काफ़ी कोशिश करते हैं इसको ओवरकम करने की काफ़ी टाइम लग सी भी आन लगे तो अगर असी एजुकेशनल सैक्टर पर्टिकुलरली किस तरह इस भी तैयार है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर असा को कदे फिर जी आफतन का सामना करने पे अस एजुकेशन सैक्टर क्या जिस स्टेप चेने को कि तैयार है कि स्टेप असा को चेने चाहिए कि ताकि असा को इतना सफ़र ना करना पड़े जितनी असा को कल कोविड-19 बिच की था। देखो मैडम तुमसे बड़ा खूबसूरत सवाल की थी कि कुदरती आफात कदे भी आ सकती है जी और कोविड-19 जिसलिए आया तो उसके माड़े हिसाब में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अफेक्ट हुई है तो वो असता तालीमी निज़ाम हुआ जी पिछले 3 साल दी इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ असती जनरेशन लॉस हो गई लेकिन असा सीखा भी मुझ कुछ इस कोविड से सिखा लिया भी मुझ कुछ ये नहीं कोई यकीन नहीं कर सकता कि बच्चा कार बिच के असा सुन 1.5 लाख बच्चे वर्चुअल मोड नाल असा सुन एजुकेशन की तरफ जोड़े जी ये ने 1.5 लाख बच्चे को ऑनलाइन क्लासा टीचर सुन कोविड के पीरियड में दित्तियां वर्चुअल मोड थी उसके बाद जैसे बाकी सोशल प्लेटफॉर्म जूम हो गया या जिस तरह से टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स असा उसका इस्तेमाल करके कार बच्चों को लेक्चर पहुँचाई की कोशिश की थी जिथा नेटवर्क ना आसा या जिथा कोई जिन्हें बच्चों को टीवी नहीं उन्होंने ओवरकम किए असा असाइनमेंट उनके कार भेजे तो ये सब चीज़ें जी कोशिश ये असियां मैं तुमको पहले आखा कि वर्चुअल मोड कदे भी क्लासरूम का मुतबादल नहीं हो सकता क्लासरूम इंटरेक्शन एक अलग पहलू लेकिन चूंकि असा को हालात ऐसे कि बच्चे स्कूल आ ना सकते ऐसे क्योंकि लाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी असा उनकी जान बचानी है और गवर्नमेंट के आदेश असा को मनने से तो असा सुन ये चीज़ें की लेकिन इन सुन असा को प्रिपेयर्ड की यानी कोविड जिसलिए आया उसने प्रिपेयर्ड ना आसियां ये चीज़ें असा को एक इनोवेटिव स्किल्स निकल कर सामने आए कि असी किस तरह असी इन चीज़ों को बच्चों को दोबारा पढ़ाई नाल जोड़ सकते हैं लेकिन असी हुण प्रिपेयर्ड हो गया इन प्रोफेशन का मतलब यह है कि असा कोला और टेक्निक्स हैं असा कोला वर्चुअल मोड आ असा कोला असाइनमेंट्स हैं असा कोला बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गए असते बच्चे टेक्नोलॉजी नाल उनका एक इंट्रोडक्शन हो गया हालांकि इससे नेगेटिव इंपैक्ट भी काफ़ी निकल के सामने आए अगर से दिखा कि वर्चुअल मोड का थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट भी रहा बच्चों का लेकिन पॉजिटिव ये रहे कि असी एक्सपेक्ट ना करते हैं कि बच्चे जुड़ सकेंगे लेकिन असा 1.5 लाख बच्चा जोड़े और उन्हें बच्चे फायदेमंद साबित हुए और रिजल्ट बहुत बेहतरीन जी ये कम्युनिटी क्लासेस एक बहुत बड़ा जी कांसेप्ट है कम्युनिटी क्लासेस आ मोहल्ला क्लासेस आ असी कर सकते हैं उसको अपने अपने एरियाज भी जैसी टीचर्स अपने अपने मोहल्ले बिच असी क्लासां दे सकते हैं जावेद साहब गवर्नमेंट दी स्कीमां अगर गल करना काफ़ी स्कीमें इंडियन पढ़ाई दे रिलेटेड अगर असी समग्र स्कीम की गल करा जी समअप है त्रुआ मेन स्कीम दा रमसा दा ट्रेनिंग एजुकेशन दा या SSA दा इस स्कीम वास्ते पहाड़ी लोगों वास्ते और पहला तो सब बच्चों वास्ते खासकर वास्ते पहाड़ी तबके वास्ते कितनी कामयाब रही थी जी मसला जी जे गवर्नमेंट की समग्र जी स्कीम आ तो काफ़ी स्कीमों मर्ज करके एक स्कीम बढ़ाई गई है तो इस स्कीम ना ही सुई दे नोक थी कहन का तो बड़े सी बड़ा जो एक बड़े इशू जो तालीमी निज़ाम में जुड़े दें तो उसको बिल्कुल लुक आफ्टर कर रही तो इसका एक बड़ा फुकदान ये है कि
कितनी चीज़ां टेक्नोलॉजी दी चीज़ें होन, कोई नई मेथोलॉजी हुआ, नई कोई भी चीज़ हुआ तो उसको ये लुक आफ्टर कर दिए समग्रा। तो कोई स्कूल दी हर एक डेवलपमेंट, इवन के असों स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी वास्ते फंड देते गए, स्कूल की डेकोरेशन वास्ते फंड देते गए, स्कूल के बच्चों पिकनिक वास्ते फंड देते गए, और काफ़ी TTLM देते गए, टीचिंग लर्निंग मटीरियल देता गया। तो समग्रा हर नुक्ते निगाह जितनी भी एजुकेशन दी जे नीड्स हैं, जे ज़रूरियात हैं, तो समग्रा उनको बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं। मुनीर साहब, तालीम सिर्फ लिखना ते पढ़ना नहीं होता, तालीम मीन्स मॉरल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना। वो असते स्कूल कितना प्रोवाइड करना बच्चों को मॉरल एजुकेशन? मुख्तसर लाइन विच तुसी देखो मैडम, मैं तुहानू दसां कि तालीम का बुनियादी मकसद है कि असी बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करें, उस पर मॉरलिटी सबसे पहले आती है जी। लिखना पढ़ना एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अस उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना जी। तो बहरहाल एक उस्ताद की हमेशा प्रायोरिटी रही है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बना। कोशिश हमेशा रही है कि इन्हें असी मॉर्निंग असैम्बली बीच क्लासिस बीच, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि असी अज यंग जनरेशन भी दिखती हैं कि मॉरलिटी की बड़ा फुकदान बड़ी कमी है। उस बीच एक उस्ताद जिम्मेदार नहीं, उस भी तुम देखो कि बहुत सारे वजूहात हैं जिहड़े इसते जिम्मेदार हैं। तो असी कोशिश कर संगे कि इंशाअल्लाह ये जी बच्चे के अंदर मॉरल एजुकेशन की कमी है इसको दूर हुआ। मैं एक एग्जांपल दे कि आज तुम देखो नौजवान नस्ल में सिगरेट नोशी, ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा आस्ते बच्चे बहुत मुनीर साहब बहुत अच्छा तुसां गल कीती, ड्रग एडिक्शन दी, सिगरेट नोशी दी, तुसां नाल गलबात करना बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक गल आसां कि मॉरल एजुकेशन बच्चों वास्ते काफ़ी ज़रूरत है। ड्रग एडिक्शन वास्ते माँ प्यो का बहुत ज़्यादा रुझान है, उस्ताद का सपोर्ट करना, हमसाए का, रिश्तेदार का, हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को को खड़ा रहने कि अस्ते बच्चे अस्ता फ्यूचर इन असां को मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करना ता जाके अस्ता फ्यूचर सिक्योर है। तो नाजरीन इंशाअल्लाह टाइम मिले दोबारा फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाए तो वक्त की कमी होने की वजह अस इस प्रोग्राम को अज अगर ना बढ़ा सकते हैं तो तुम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।